2 बार फोन कर चुकी हूँ। जितनी भी बार फोन करती हूँ तभी गाइड क्यों बोलता है मैंने बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। टफर कहेगा। वो ऊंट से आ रहा है क्या? कितना वेट करवाएगा ये? देर से आने के लिए माफी चाहूंगा। ठीक है ठीक है, अब दिखाओ अपना शहर। प्यार और तलवार दोनों की ही कहानियों से भरा पड़ा है हमारे शहर जोधपुर। अच्छा। और इस शहर के लोग, उनका दिल उससे भी बड़ा है। वो तो है। हमारे शहर के एक कवि ने कुछ लाइंस लिखी इस शहर पर। अच्छा जी, फरमाइए। जोधपुर की सुबह हर दिल को भाए, जोधपुर की शाम बस प्यार ही प्यार बरसाए, और जोधपुर की रात 2 दिलों को मिलाए, और जोधपुर के लोग दिल के सबसे करीब आए। शायरी तो बड़ी अच्छी कर लेते हो आप। जी, बस पसंद करने वालों के सामने ही निकलती है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है ये। अरे अरे अरे, पैसे मत दीजिए। अरे रुकिए रुकिए, भाई साहब 2 प्लेट देना। और चाहिए तो मांग लेना। इन भूखे बच्चों को पैसा देने से अच्छा है कि इनका पेट भर दिया जाए। पैसा देकर आपकी जिम्मेदारी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इन भूखे बच्चों को खाना खिला कर ना मेरे दिल को सुकून मिलता है। मनीष जी, अरे जोधपुर शहर कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? जी, बस दिल आ गया 2 महीनों में इस शहर पे। मुझे तो ना ये लड़का बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। राजस्थान की सबसे मशहूर जगहों में से ये एक मशहूर जगह है। लोग दूर दूर से ये जगह देखने के लिए आते हैं। एक और इस जगह का आप देखिए। मनीष, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरा फोन क्यों इस तरह से कट कर रहे हो? अगर बात नहीं करनी है तो साफ साफ मना कर दो, पर ऐसे इग्नोर तो मत करो। कितनी बार मैं तुम्हें फोन ट्राई कर चुकी हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स चले गए, सिर्फ मैं ही यहाँ पे रुकी हूँ ताकि मैं एक बार तुमसे बात कर सकूं। क्यों ऐसा कर रहे हो? कोमल, हम कहीं बैठकर बात करें? मेरे घर चलते हैं, चलो। हाँ बोलो मनीष, क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हो, क्यों? कोमल, मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने तुमसे अब बात की ना तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, लेकिन इस प्यार की कोई मंजिल नहीं होगी। मंजिल क्यों नहीं होगी मनीष? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी कर लेंगे। यही तो प्यार की मंजिल होती है ना। कोमल, मैं अनाथ हूँ और मेरे माँ बाप ने ना मेरे पीछे काफी सारा कर्जा छोड़ा हुआ है जो कि मुझे अकेले ही चुकाना है।
और मैं अभी 10 दिन पहले तो यहाँ जोधपुर आया हूँ और एक छोटी सी टूरिस्ट गाइड की नौकरी कर रहा हूँ। न जाने कब ये नौकरी करते करते मेरे पास पैसे आएंगे और मैं वो कर्जा चुका पाऊंगा। तो मैं तब तक के लिए तो तुमसे शादी नहीं कर सकता। मनीष, कितने पैसे हैं? यही कोई 8 लाख रुपए। मनीष, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं पापा से कहूंगी कि हमारी शादी एकदम सिंपल तरीके से करे। तो जो भी पैसा बचता है ना, तो उनसे अपना कर्जा चुका लेना। लेकिन कौन? नहीं मनीष, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। मुझसे शादी कर लो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे दूल्हे राजा आइए आइए। आप जाइए मैं बाद में कर लूंगा। आइए आइए। जाइए। अपने साथ आने में क्या समस्या थी इसको? मनीष और कोमल आज की जनरेशन के दो जवान खून थे। अपना अच्छा बुरा समझते थे, लेकिन जवानी के जोश में लिया गया हर फैसला सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोमल और मनीष ने जल्दबाजी में अपने प्यार के रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने का फैसला तो कर लिया, लेकिन क्या उनका यह फैसला सही साबित होगा? वहीं दूसरी तरफ एक बात जो कई लोगों के मन में खटक रही थी, वो था मनीष का व्यवहार। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे लेकर कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे? क्या कुछ ऐसा था जिसे मनीष सबसे छुपा रहा था? आइए देखते हैं। आज की रात मेरे लिए सबसे यादगार रात, और इस रात को मैं कभी भूलना नहीं चाहता। सेलिब्रेट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन मनीष, मैं शराब नहीं पीती हूँ। मुझे पता है, लेकिन आज की रात मेरे कहने पर प्लीज मेरे साथ।
मनीष, 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 सॉरी कोमल, वो मुझे आज जल्दी जाना था। तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हें जगाया नहीं। मैं रात में जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन कुछ खा लेना पर। हाँ, ओके। क्या हुआ? अच्छा, आपके पास छुट्टे हैं? थैंक यू। ये लीजिए, दे दीजिए। आप जोधपुर घूमने आए हो? जी हाँ, आज ही दिल्ली से आई हूँ। मेरे लिए ये शहर बिल्कुल नया है। वैसे मैं यहाँ टूरिस्ट गाइड हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपको घुमा सकता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर दिखाइए मुझे आपका शहर। चलिए। चलिए। अरे चलो हटो। क्या बोला था तुमने कि मैं जल्दी आ जाऊंगा? कितना लेट किया तुमने। जाओ, मैं बात नहीं करती। अच्छा बाबा, सॉरी। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। शादी को भी 2 दिन भी नहीं हुए और कोई अपनी पत्नी को ऐसे तड़पाता है क्या? अरे गलती किया तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना। बस बस, चलो ये चेंज करो, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? कपड़े चेंज करने। हाँ तो यहाँ पर ही कर लो ना। हम आपकी बीवी है, कोई पड़ोसन नहीं। वो ना मेरे को नहाना भी है, तो वही बाथरूम में चेंज भी कर लूंगा। ओके। खाना थोड़ी देर में खाएं। आज शराब नहीं, प्लीज। मेरी जान, ये शराब नहीं है, ये तो वाइन है। और माना जाता है कि अगर प्यार करने वाले से साथ पिए ना तो प्यार और बढ़ जाता है।
अरे कोमल सुनो, कहाँ गई थी सुबह सुबह? जी वो घर में कुछ था ही नहीं तो सब्जी लेने गई थी। हाँ, अच्छा हो गया। अभी से ना इस घर में कुकर की सीटी की आवाज सुनाई देगी, वरना 2 महीने से रह रहा है, कभी खाना बनते देखा ही नहीं मैंने। और मैं अभी 10 दिन पहले तो यहाँ जोधपुर आया हूँ और एक छोटी सी टूरिस्ट गाइड की नौकरी कर रहा हूँ। 2 महीने से? हाँ। मनीष, कितनी देर लगा दी, मुझे देर हो रही है। मनीष तुम यहाँ पे पिछले कितने दिनों से रह रहे हो? यही कोई 1.5-2 महीनों से बताया तो था मैंने। मनीष तुमने मुझे ये कहा था कि तुम पिछले 10-15 दिनों से यहाँ पे रह रहे हो। कोमल, ये क्या बच्चों जैसी बातें लेकर बैठ गई? गलती से निकल गया होगा मुंह से, इसमें इतना तोलने वाली क्या बात है? कोमल यार, सच कह रहा हूँ मैं, उस वक्त गलती से निकल गया होगा मुंह से। अब कुछ खिलाकर भेजोगी या ऐसे ही भूखे भूखे काम पर भेजोगी? बस 2 मिनट दो, मैं अभी लेकर आती। अरे ये अपना फोन यहाँ पर ही भूल गया। प्रिया, ये प्रिया। कोमल, मेरा फोन ही रह गया था। मनीष, ये प्रिया कौन है? क्या कोमल, हर बात पे तुम्हारा सवाल? अरे टूरिस्ट है। ओके बाय। सॉरी, वो थोड़ा लेट हो गया था। अब इस बात की सजा मिलेगी आपको। चलिए, जरूर। चलो, अब सोच क्या रहे हो? अरे कहाँ थी? अच्छा तो आ गए जनाब। बहुत थक गया हूँ मैं आज, पूछो मत। ओ। ये लो। चले अब। मनीष, मुझे तुम्हारी अलमारी में से कल एक इंजेक्शन मिला था। तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है ना? अच्छा, वो इंजेक्शन तो विटामिन के इंजेक्शन है। विटामिन्स? हाँ, वो डॉक्टर ने कहा है कि मेरे शरीर में ना विटामिन की कमी है, तो इसलिए। यार कोमल, मुझे तो तुम्हारे अब हर सवाल से डर लगने लगा है।
पता नहीं तुम कब कौन सा सवाल पूछ लो और मैं जवाब ना दे पाऊं, तब पता नहीं मेरा क्या होगा। अच्छा बाय। मनीष को लेकर कोमल के दिल में हर दिन एक नया सवाल जन्म ले रहा था। कोमल को लगने लगा था कि मनीष उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन मनीष के पास कोमल के हर सवाल का जवाब था। आखिर वो कौन सी सच्चाई से कोमल को दूर रख रहा था? मनीष की नजदीकियां प्रिया से बढ़ती जा रही थी, जो कहीं ना कहीं अंदेशा दे रही थी कि मनीष कोमल को धोखा दे रहा है। पर क्या ये राज यहीं तक सीमित था, या अभी ऐसे और कई राज से पर्दाफाश होना बाकी था? और हाथ की रेखा बता रही है कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत प्यार करने वाला हैंडसम सा लड़का आने वाला है। अच्छा, तो जरा ध्यान से पढ़कर देखो, इसमें उसका नाम भी लिखा है क्या? नाम? उसका नाम एम से शुरू होगा। अच्छा, और वो एक टूरिस्ट गाइड होगा। आई लव यू प्रिया, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं भी। कोमल, अरे भाभी, तुम यहाँ? हाँ, वो मेरी फ्रेंड दिल्ली से आई है, तो वो और उनके पति यहाँ पे ठहरे, तो उनसे मिलने आई थी मैं। तुम यहाँ फिर वो कौन थी? वो कौन? मनीष। कोमल, क्या हुआ कोमल? मनीष, सच सच बताओ, तुम यहाँ किस लड़की के साथ थे? मुझे सब पता चल गया है, सच सच बताओ। हाँ मैं था, लेकिन लड़की के साथ नहीं, लड़कियों के साथ। अरे टूरिस्ट थे वो, और अब वो जा चुके हैं। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? मनीष, अगर कोमल तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है ना, तो हमारे रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं होता है। आज तुमने जो किया है ना, उससे मेरी बेइज्जती हुई है। शर्मिंदा कर दिया कोमल तुमने मुझे आज। मनीष, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं... मनीष, आई एम सो सॉरी। कोमल, मनीष, आई एम सो सॉरी, प्लीज, आई एम इट्स सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके।
ही देखा था। अब अगर वो कह रहा है कि वो किसी लड़की के साथ नहीं था तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जितना देखा ना तुझे आकर बता दिया मैंने। पता नहीं मनीष मुझसे क्या छिपा रहा है। कल रात में मैंने उसे इंजेक्शन लेते हुए देखा। पता नहीं कौन सी चीज का इंजेक्शन ले रहा था। न जाने क्या बीमारी है उसे। ये देखो। कोई नशा वशा तो नहीं कर रहा तुम्हारा मनीष? तू एक काम करना, तू जाके ना डॉक्टर को पूछिए किस चीज का इंजेक्शन है, वो तुरंत बता देंगे। कभी कभी मेरा हाथ थामने से तो अच्छा है कि तुम मेरा हाथ हमेशा के लिए थाम लो। क्या हुआ मनीष, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तुम्हारी जगह कोई और भी लड़की होती तो वो भी शायद यही कहती। प्यार का शादियों से अच्छा और क्या हो सकता है। प्रिया, मैं तुमसे शादी नहीं करती, मेरी कुछ मजबूरियाँ। ऐसी क्या मजबूरी है मनीष? ये मेडिसिन हार्मोन डेवलप करने के लिए ली जाती है। हार्मोन्स? लेकिन इससे होता क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, इस मेडिसिन को लेने से शरीर में कुछ बदलाव आ जाते हैं, उन्हें हम हार्मोन डेवलप होना कहते हैं। अगर ये मेडिसिन हम किसी पुरुष को दें तो उसके जो पुरुष के लक्षण हैं वो बढ़ जाएंगे। क्या हुआ, क्यों नहीं कर सकते तुम मुझसे शादी? प्रिया, मेरे पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ कहाँ रखूंगा। प्रिया, मैं जब तक खुद का घर नहीं ले लेता ना, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारे यानी हमारे घर के लिए पैसे भी होंगे और हमारी शादी भी हो जाएगी। मेरे पापा ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमारे घर के लिए हमें पैसे दे देंगे। सिंपल। लेकिन ये तो दहेज होगा ना प्रिया, और मैं दहेज कैसे ले सकता हूँ? नहीं मनीष, वो दहेज नहीं होगा, वो घर मेरा भी तो होगा ना। तो मैं जैसा कहती हूँ तुम बिल्कुल वैसा करो। मेरे पापा ना मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और मेरी खुशी ना तुमसे है। इस मेडिसिन को लेने से शरीर में कुछ बदलाव आ जाते हैं। क्या हुआ, बड़ी चुप चुप बैठी हो? फिर से कुछ नया सवाल है क्या? रुको, मैं अभी मैडम का मूड ठीक कर देता हूँ।
ये लो पियो। मनीष, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया था और तुमने क्या किया? तुमने मेरे प्यार को अपनी अय्याशी का जरिया बना के रख दिया। धोखा दिया है तुमने मुझे। क्या धोखा दिया मैंने तुम्हें? हाँ? क्या कह रही हो ये? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे नजरें मिलाते हुए? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? रोज मुझे ऐसे बेहोश कर देते हो, मेरे जिस्म के साथ खेलते हो, मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता चल गया है। तुम एक लड़की हो। हाँ हूँ मैं एक लड़की, लेकिन अब मैं पूरी तरह से लड़का बन गया हूँ और लड़का बनकर रहना मुझे पसंद है। इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है। देखो ध्यान से देखो, तुम्हें लगता है कि अब भी मैं लड़की हूँ? तुम्हारे कहने से सच्चाई छिप नहीं जाएगी। तुमने अपनी हवस और अपनी लालच के लिए मुझे फंसाया है, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हारी ये सच्चाई सबको बताऊंगी। एक पल मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। घिन आती है मुझे तुमसे। छोड़ो। मनीष असल में एक लड़का नहीं बल्कि लड़की था और ये सच्चाई उसने कोमल से छुपाई थी। समान सेक्स के साथ रिश्ता बनाना गलत नहीं है, लेकिन झूठ का सहारा लेकर ऐसे रिश्तों को बनाना धोखा कहलाता है। मनीषा को अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए लड़कियां चाहिए थी, इसलिए उसने टूरिस्ट गाइड की नौकरी करनी शुरू की। टूरिस्ट गाइड बनकर ना केवल उसने कोमल को शादी के जाल में फंसाया, बल्कि दहेज के रूप में उसे काफी रुपए भी ऐंठ लिए। कोमल अब एक ऐसे भंवर में फंस चुकी थी जहां से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। सच्चाई उसे पता चल गई थी। अब देखना यह था कि मनीषा उसके साथ क्या करेगी। वहीं क्या प्रिया को मनीषा की सच्चाई पता चलेगी या वो भी बन जाएगी उसका अगला शिकार। कल रात को ये मनीष तो अकेला गया था, फिर ये कोमल कहाँ गई?
कोमल, 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 क्या हुआ तुझे? कोमल, मुझे मुझे जल्दी जाना होगा। कहाँ कहाँ जाएगी तू? वरना वो उसकी जिंदगी भी खराब कर देगा। आपके पास फोन है? फोन प्लीज बोल। ये लो, ये लो। हेलो, हेलो पुलिस। मनीषा की कॉल ट्रेस करके उसकी लोकेशन का पता लग गया है। जल्दी करें इंस्पेक्टर साहब, वो आज शादी करने वाला है, हमें उसे रोकना होगा। तुम कौन हो? मैं इस धोखेबाज की पहली बीवी हूँ। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं ऐसा नहीं प्रिया जी, ये कहो कि बोलते क्यों नहीं। जी हाँ, जिसे लड़का समझकर आप इसे अपना जीवन साथी बनाने जा रही हो, वो दरअसल लड़का नहीं है, वो एक लड़की है। क्या बोल रही है ये? अपनी सच्चाई सीधे सीधे बताओगे या मैं इन्हें कुछ मेहनत करने के लिए बोलूं? हाँ हूं मैं एक लड़की। मुझे लड़का बनकर रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डॉक्टर से ढेर सारी दवाइयां ली और खुद को लड़का बनाया, और फिर मुझे लड़कियां पसंद आने लगी। लेकिन एक लड़की से एक लड़की शादी तो नहीं कर सकती थी ना, इसलिए मैंने इनको कभी बताया ही नहीं कि मैं एक लड़की हूं। और फिर मुझे कोमल मिली और साथ में दहेज का ढेर सारा पैसा भी। तब मुझे लगा कि मैं लड़की के साथ साथ पैसा भी बना सकता हूँ, इसीलिए मैंने प्रिया से दोस्ती बनाई। और फिर उसके बाद तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि मुझसे और मेरे पैसों के साथ अय्याशी कर सको। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। लेकिन हर झूठ एक ना एक दिन अपना दम जरूर तोड़ देता है। और तुमने तो झूठ नहीं, तुमने तो अपराध किया है। ले चलो इसे। विपरीत सेक्स की तरह व्यवहार करना या वैसा बन के रहना ये अपराध नहीं है,
लेकिन किसी को अपने सेक्स के बारे में ना बताकर उसे धोखे में रखकर अपनी शारीरिक भूख को मिटाना ये एक अपराध है। जी हाँ, ये संभव है कि एक लड़का या फिर एक लड़की कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स या कुछ दवाइयों की बदौलत अपनी शारीरिक बनावट को कुछ हद तक बदल सकते। मनीषा के शरीर ने धीरे धीरे एक मर्द का रूप ले लिया, लेकिन मनीषा ने इसे अपने अपराध करने का एक जरिया बना लिया। यहाँ पर गलती कोमल और प्रिया की भी थी, जिन्होंने आंख मूंद कर मनीषा के ऊपर अपना भरोसा दिखाया। देर से ही सही, लेकिन कोमल ने मनीषा के झूठ को पकड़ लिया और अपनी सूझबूझ से ना केवल अपना बल्कि प्रिया और न जाने कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद होने से बचा दिया। अपराध की एक ऐसी सच्ची घटना थी जिसे जिस किसी ने भी सुना उसके मुंह से बस यही निकला कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कोमल के साहसिक कदम को क्राइम अलर्ट सलाम करता है और आपको आगाह करता है कि किसी भी अनजान के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही उसके साथ अपना जीवन बिताने का फैसला करें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।